न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो सियासत फिर गर्मा गई है और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच जंग छिड़ गई है। और ये दो पार्टीज़ हैं, मेनली कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ मानी जाती हैं। हालांकि अगर हम इन दोनों पार्टीज़ की बात करें तो इन दोनों का बेस पूरे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर में इन दोनों पार्टीज़ की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही मजबूत है और इनको दोनों को आर्क राइवल के तौर पर माना जाता है। लेकिन कुछ दिनों तक अगर हमने देखा तो जो सियासत है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द घूम रही थी। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरह से धमकी दे रहे थे, एक तरह से कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको जवाब दे रही थी। और ये जो हमला करने का और जवाबी हमले, सियासी जवाब हमलाबाजी का जो सिलसिला था लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक जारी रहा। लेकिन अचानक से अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी इस जंग में कूद गई और लेकिन इस बार उनका जो एलिगेशन है वो डिफरेंट है। वो कोई सरकार को गिराने की बात नहीं कर रही है, हालांकि उनके पास, उनको पता ही अच्छी 4 ही एमएलए हैं, इसलिए वो सरकार को गिराने या बनाने में कोई रोल नहीं अदा कर सकते। लेकिन उनकी एलिगेशन डिफरेंट है और वो बहुत सीरियस एलिगेशंस लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उमर लेड सरकार है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को ही फ़ायदा पहुँचा रही है। और उन्होंने ये तक कहा है कि पिछले कई महीनों से लगातार 1-1.5 साल से जब से सरकार बनी है तो 25,000 से ज़्यादा बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई है। आउटसोर्सिंग के बहाने सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर हैं उन्हीं के लोगों, उन्हीं के नौजवानों को, जो सपोर्टर हैं एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्हीं को दिया जा रहा है। और उसमें क्वालिफ़िकेशन को कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं और जो क्राइटेरिया को सूट नहीं करते थे, फुलफिल नहीं कर रहे थे, उनको भी नौकरियां दी गई हैं। और आउटसोर्सिंग के बहाने सरकार ने अपने ही वर्करों को, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को ही जॉब्स प्रोवाइड कर दी है और जो आम क्वालिफाइड एजुकेटेड यूथ है उनको कोई देख नहीं रहा, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ आउटसोर्सिंग के ज़रिए बल्कि जो कंट्रैक्ट्स हैं, जो कंट्रैक्ट दिए जा रहे हैं डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो जो कंट्रैक्ट्स हैं वो भी सरकार जो है अपने ही वर्कर को दे रही है, अपने सपोर्टर्स को दे रही है। और उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, जो ठेके दिए जा रहे हैं डिफरेंट डेवलपमेंट तरक्याती काम करने के लिए, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को ही दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एलिगेशन और महबूबा तो यहाँ तक कह गई कि उनके पास पूरे सबूत हैं, वो पूरे सबूत, उनके पास पूरे लिस्ट हैं कहाँ कहाँ पे आउटसोर्सिंग के बहाने सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं एनसी के वर्करों को, वो ये प्रूव भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एलिगेशन है और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी एलिगेशन जो है, उनका ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती अपनी साख्त, अपनी बेस खो बैठी है और अब फ्रस्ट्रेशन में वो ये ऐसे कह रही है। उनका ये कहना है कि जो भी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के ज़रिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है, जो भी क्वालिफाइड होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, उसमें कोई भी धांधली नहीं है, उसमें कोई करप्शन नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती है कि सिर्फ करप्शन हो रहा है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो वार प्रतिवार जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में बहुत बढ़ गया है और ख़ासकर महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि 30 जून से वो पूरे जम्मू कश्मीर में इन दो मुद्दों पर बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कई लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेटहुड के मुद्दे पे दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही, तो उससे पहले महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पॉलिटिकली सियासी तौर पर एक सेटबैक देना चाहती है, या वो अपनी जो है उसमें अपनी एक प्रेजेंस शो करना चाहती है। तो इसीलिए 30 जून से वो लगातार जम्मू, श्रीनगर, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगातार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ जो है एक माहौल बनाया जाए। तो अब ये माहौल किस तरह से बनता है, क्या बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हम देखें तो दोनों के बीच जो है, दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है सियासी वार शुरू हो गया है, जिसका अंजाम कहाँ तक पहुँचता है उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।